हम बात करने जा रहे हैं हेलो। आप सबका मेरे चैनल सेंट गणेशा प्रैक्टिकल एचआर एंड लॉ में स्वागत है। आज हम एक बहुत छोटा सा डिस्कशन करेंगे अपने इस वीडियो के माध्यम से कि फैक्ट्रीज में या किसी भी वर्क प्लेस पे सेफ्टी पोस्टर्स और स्लोगन्स किस तरह से हम लगाते हैं। देखिए, जब मैंने अभी तक काफ़ी वीडियोस बनाए हैं हेल्थ एंड सेफ्टी, कर्मचारियों की जो वर्क प्लेस पे होती है उसके नॉर्म्स को कैसे मेंटेन किया जाता है। तो मैंने इलेक्ट्रिकल सेफ्टी पे सेपरेटली एक वीडियो लोड किया था और हेल्थ एंड सेफ्टी का एक सेपरेट वीडियो बनाया था एम्प्लॉयज़ का कि किस किस वजह से हज़ार्ड्स होते हैं, रिस्क असेसमेंट कैसे होता है और उन हज़ार्ड्स को कंट्रोल कैसे किया जाता है। तो उसी चेन में, उसी श्रृंखला में आज मैं बात करती हूँ कि कर्मचारियों को किस तरह से हम अवेयर करते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में। देखिए, जब अगर मैं कारखाने की बात करूं या एक ऑफिस की बात करूं या किसी भी काम की जगह की बात करूं तो वहाँ पर काफ़ी ऐसे कर्मचारी होते हैं जो नए भी आते हैं। तो कुछ कंपनीज क्या करती हैं, अपने एक हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसीज़ को भी बनाती हैं ताकि वो अपने एचआर मैनुअल में उसको अटैच करें। जब हमारे यहाँ नई भर्ती होती है तो हम ओरिएंटेशन या इंडक्शन प्रोग्राम जब उनके लिए जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं, उनको अलग अलग डिपार्टमेंट में इंट्रोडक्शन कराते हैं और कंपनी की रूल्स रेगुलेशंस या नीतियों के एचआर पॉलिसीज़ के बारे में बताते हैं। तो उसमें एक हमारा पार्ट होता है, चैप्टर होता है हेल्थ एंड सेफ्टी। तो उसमें हम पूरी जानकारी देते हैं कि हेल्थ एंड सेफ्टी के रिगार्डिंग हमारी कंपनी में क्या क्या मेजर्स ये ले जाते हैं, ये मतलब क्या क्या प्रावधान है और किस तरह के हमारे यहाँ रिस्क है। हमारे यहाँ जो कारखाना है या हमारे यहाँ जो कंपनी, जो हमारे यहाँ आर्टिकल या आइटम का प्रोडक्शन हो रहा है, हमारी कन्वेयर बेल्ट है, उसमें किस किस तरह के रिस्क जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है किसी भी कर्मचारी को आते हैं और उसके लिए किस तरह का हज़ार्ड होता है हम रिस्क असेसमेंट करते हैं, बताते हैं फिर किस तरह के हज़ार्ड हो सकते हैं और कैसे उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसी पार्ट में हमारा एडिशन होता है कि हर एम्प्लॉय को, बिकॉज क्या है, आपके एक कारखाने में 1000 आदमी काम करता है, 100 करता है, 10 करता है, 5 करता है। अगर एक भी कर्मचारी से छोटी सी गलती हो जाती है तो उसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ता है ना। मान लीजिए कहीं केमिकल एक्सप्लोजन हो गया, कहीं पर आग लग गई, कहीं मशीन में शॉर्ट सर्किट हो गया, तो उसका खामियाजा जो है काफ़ी उस कारखाने में, उसके आसपास वातावरण में काफ़ी लोगों को भुगतना पड़ता है। तो बजाय इसके हम वहाँ तक पहुँचे, वहाँ तक हम एक दुर्घटना का शिकार हो जिसमें जान माल की काफ़ी हानि हो सकती है और पर्यावरण को भी नुकसान होता है। तो ये बहुत आवश्यक है कि कंपनी में काम करने वाला, फैक्ट्री में काम करने वाला, कारखाने में काम करने वाला प्रत्येक कर्मचारी जो है उसको ये पता हो कि सेफ्टी सेफ्टी स्लोगन मतलब सेफ्टी, सुरक्षा के लिए क्या क्या उपाय फैक्ट्री के अंदर हैं। तो इस संबंध में क्या होता है, आपने देखा होगा जब भी आप कहीं जाते हैं तो वहाँ पे कुछ एक नोटिस बोर्ड होता है ना, या हर जगह पर जहाँ पे आवश्यकता होती है तो सेफ्टी के पोस्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बहुत ही एक कॉमन सेफ्टी की बात करती हूँ, एक होता है इलेक्ट्रिकल जंक्शन, है ना। ये इलेक्ट्रिकल जंक्शन है, आप मॉल में जाते हैं, आप मॉल में गए, आप रेलवे स्टेशन गए, बहुत अच्छे एब्स्ट्रैक्ट जो होते हैं वो रेलवे स्टेशन पे होते हैं, इजीली अंडरस्टैंडेबल, उनमें पोस्टर्स भी बने होते हैं। और सपोज कीजिए साइन बोर्ड, सॉरी नॉट एब्स्ट्रैक्ट, साइन बोर्ड्स जो हैं वो रेलवे स्टेशन में बहुत अच्छे मिलते हैं, आप देखा होगा नॉर्मली। और आप मॉल में जाते हैं, आप सिनेमा हॉल में जाते हैं, आप जो है एक स्कूल में जाते हैं या कारखाने में जाते हैं तो आपको एक नोटिस बोर्ड मिलता है। उसी तरह आप एक कारखाने में गए तो वहाँ एक नोटिस बोर्ड है, उसमें लिखा रहता है मशीन्स। अगर ऐसे में ऐसे 2008-2014 में सर्टिफाइड है कंपनी तो उसका एक पोस्टर होता है, यानी सामाजिक उत्तरदायित्व का। उसमें भी एक सेफ हेल्थ एंड सेफ्टी का बहुत बड़ा जो है वो अलग से एक चैप्टर या पोर्शन या पार्ट है, ठीक है, जिसको कंपनी को, जिसके नॉर्म्स को कंपनीज को मेंटेन करना होता है ना। तो कई आपने देखा होगा कुछ उसमें लिखा रहता है ISO समथिंग समथिंग, तो वो सब एक सेफ्टी का भी पार्ट है। कहीं पे 5S लिखा होता है ना, कहीं TQM लिखा था है, कहीं क्वालिटी मैनेजमेंट, उसमें उन सब का एक पार्ट सेफ्टी होता है। तो उसमें पोस्टर होते हैं इलेक्ट्रॉनिक सेफ्टी, मैं इलेक्ट्रिक जंक्शन के बारे में बता रही थी। वहाँ लिखा रहता है खतरा, येलो पीले रंग का एक होता है, उसमें एक डेविल बना होता है ब्लैक कलर का, खतरा 420 वोल्ट है ना। यहाँ पर इसमें प्रवेश करना वर्जित है, करंट लगने का खतरा है। इलेक्ट्रिकल हजार्ड यानी इलेक्ट्रिकल शॉक का खतरा है।
तो इस तरह के साइन बोर्ड्स होते हैं। तो साइन बोर्ड्स का मतलब क्या होता है, कोई अनअवेयर व्यक्ति भी है ना, तो अगर वो वहाँ जा रहा है तो एकदम दिखेगा, उसका ध्यान जाएगा। और रात में भी ब्लिंक करते हैं, रात में भी जो है वो पोस्टर्स जो है वो आपको दिखाई देंगे। तो उसमें आप जब मान लीजिए आप नोइंगली अननोइंगली किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे डीजी सेट इंस्टॉल है, तो वहाँ लिखा होगा खतरा, पीली पट्टी होगी, है ना, पीली काली जो पट्टी होती है वो इस तरह से ज़ेब्रा पट्टी बनी होगी, साथ में पीली पट्टी होगी, एरो बने होंगे बाहर जाने का रास्ता, तो वो खतरा। ठीक। मशीन जहाँ होती हैं वो मशीन सेफ्टी के जो होते हैं, वो मशीन में किस तरह के हज़ार्ड होते हैं, किस तरह की सेफ्टी के लिए क्या क्या प्रावधान है, उसके पोस्टर लगे होते हैं। इलेक्ट्रिकल उसके कैंटीन में किस तरह की सेफ्टी होनी चाहिए, फायर सेफ्टी, वहाँ आग लगने का खतरा होता है। और आपकी सॉरी आग की सेफ्टी, है ना, स्लिपिंग हज़ार्ड, कहीं फिसलने का खतरा है, केमिकल का यूज़ है, केमिकल अगर है तो केमिकल सेफ्टी, तो वो आपको बोर्ड पे डिस्प्ले बोर्ड पे अलग अलग लिखे मिलेंगे। तो जो आप, मेरे कहने का मतलब ये है कि एक तो पोस्टर्स होते हैं जिसमें चित्र दिए होते हैं और लिखा होता है, ठीक है। एक होते हैं साइन बोर्ड्स। साइन बोर्ड्स क्या होता है, जैसे आपने दिखाओ ड्रिंकिंग वाटर, ये भी एक सेफ्टी का पार्ट है। मान लीजिए कहीं पे 3 जगह टैप लगे हैं, तो जो पीने का पानी है उसमें सेपरेट लिखा होगा ड्रिंकिंग वाटर, तो आप हर जगह पानी नहीं पिए, आप जो ड्रिंकिंग वाटर है वहीं का पानी पिए। बाकी केवल हाथ धोने के लिए या दूसरे काम के लिए, आपने हाथ धो लिया, आपने हैंड वॉश कर लिया, मुंह धो लिया, या उधर नीचे पैर साफ कर लिए, वो एरिया साफ कर लिया, तो पीने के लिए नहीं है पानी, है ना। जब पीने का पानी वो साइन बोर्ड है ड्रिंकिंग वाटर। जैसे सपोज कीजिएगा कि आपकी इमरजेंसी लाइट्स हैं, तो वहाँ इमरजेंसी लाइट का एक वो होगा। और आपने एक चीज़ देखी होगी, जब आप फैक्ट्री में कारखाने में जाते हैं ना, जाते हैं, तो एक वहाँ पर जो है लेआउट प्लान होता है, तो उसमें सारा ब्यौरा दिया होता है, बाहर जाने का रास्ता, इमरजेंसी लाइट्स कहाँ पर हैं, और कहाँ पे फायर सिलेंडर है, पीली पट्टी क्या है, कैसे दरवाजे हैं, तो उस पर ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। नेक्स्ट है कि से एक तो हो गया आपका पोस्टर्स, एक हो गया साइन बोर्ड। साइन बोर्ड्स मैंने आपको बताया, जैसे एक विद्युत का बताया था मैंने, मशीन का बताया आपको। फायर का साइन बोर्ड आपने देखा होगा ऐसे, उसमें एक वो ज्वालाशील मतलब एक वो बना होता है रेड पे, रेड येलो पे ऑरेंज कलर का, रेड मिक्स। और जैसे आपको केमिकल हज़ार्ड, रेड पे वाइट से होता है केमिकल हज़ार्ड, तो वो साइन बोर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो वो आपको पोस्टर्स जगह जगह जहाँ पर ज़रूरत होती है और डिस्प्ले बोर्ड में आपको हर कारखाने में मिलेंगे, तो आप लोग उन पोस्टर्स पे ध्यान दीजिए। सिर्फ स्पेशली जो आपका काम करने का वर्क स्टेशन है, मान लीजिए आप कन्वेयर में काम कर रहे हैं, तो आप ध्यान दीजिए वहाँ पे कौन सी सेफ्टी आपको स्लोगन्स लगे हैं उनको यूज़ करना। और साथ में पीपीईज यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, यानी व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण क्या पहनने हैं, किस जगह, उनका ब्यौरा भी वहाँ पर होता है। जैसे केमिकल स्टोर ऑपरेटर है तो उसको एप्रिन भी पहनना है, उसको दस्ताने भी पहनने हैं, उसको मास्क भी पहनना है। मास्क भी कौन सा पहनना है आपको, जो फिल्टर्ड मास्क होता है केमिकल वाला, ठीक है। उसको गॉगल्स भी लगाना है, उसको कैप भी पहनना है, और उसको नीचे रबर बूट भी पहनना है। और साथ में वहाँ पर स्मोकिंग प्रोहिबिटेड होती है ना, स्मोकिंग के निशान पे क्रॉस होता है। वैसे तो स्मोकिंग कारखाने में आप कहीं भी नहीं करें, बट किसी भी तरह की आग का प्रयोग आपको केमिकल स्टोर के पास नहीं करना है ना। और जो विंडो, जहाँ पर इशू विंडो है, वहाँ पर भी आपका पूरे पोस्टर्स लिखे होंगे, मेनली रिलेटेड टू फायर, ज़्यादातर आग का खतरा होता है, तो एक्सप्लोजन का खतरा होता है। तो जो सेफ्टी बोर्ड्स हैं, पोस्टर्स हैं, फिर आपके साइन बोर्ड्स हैं, फिर हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट्स की। कुछ लॉज होते हैं जो फैक्ट्री में इम्प्लीमेंट होते हैं, जैसे फैक्ट्री एक्ट है आपका, उसमें हेल्थ एंड सेफ्टी के प्रोविजंस भी हैं। और जैसे आपका पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है, मिनिमम वेजेस है, तो वो एब्स्ट्रैक्ट्स भी आपको डिस्प्ले बोर्ड पे दिखाई देंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि देखिए, जितने भी कर्मचारी हैं, जो लोग काम करते हैं, उनको अपनी सेफ्टी का ध्यान देना चाहिए। जब भी वो नई कंपनी में जाते हैं, अगर वहाँ पे HR डिपार्टमेंट उनको इंडक्शन या ओरिएंटेशन देता है, तो उसमें अगर वो सेफ्टी और सुरक्षा और हेल्थ एंड सेफ्टी के मेजर्स के बारे में, उपाय के बारे में बताता है, उसको आप सुनिए। सबसे पहले तो रिस्क असेसमेंट, कहाँ पर किस तरह का खतरा है, फिर हज़ार्ड किस तरह का उससे जो है रिजल्ट मतलब खतरा होता है, रिस्क मतलब कहाँ किस तरह का रिस्क है, किस तरह का खतरा है, कैसे उसको रोक सकते हैं, और क्या PPEs हमको पहननी चाहिए। और साथ ही साथ टाइम टू टाइम जो कंपनी आपको हेल्थ एंड सेफ्टी की ट्रेनिंग देती है,
आप उसको ध्यानपूर्वक जो है उसको अटेंड करें। और जिन आपके जो वर्क स्टेशन है वहाँ पे जो इमरजेंसी लाइट है, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स हैं, पीली पट्टी है, ज़ेब्रा वो है, इलेक्ट्रिकल जंक्शन अगर कोई इंस्टॉल है, तो उस एरिया में आप सावधानी से काम करें और आवश्यकता के अनुसार पीपीई पहनें। तो फ्रेंड्स, ये बहुत छोटा सा, मैंने इसको और आगे बढ़ाऊंगी बिकॉज चैप्टर इज़ वेरी बिग। हेल्थ एंड सेफ्टी का जो हम जितना डिस्कशन करें उतना कम है। सबसे फर्स्ट होता है कि अब हम सब लोगों के बीच में एक अवेयरनेस हो, है ना, तो उसको हम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं अभी। तो उसी श्रृंखला में मैंने आपको बहुत छोटा सा ही जानकारी दी है कि सेफ्टी स्लोगन्स और साइन बोर्ड्स क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। आगे मैं फर्दर इसको आगे और बढ़ाऊंगी, ईच एंड एवरी जो इसका एक सेक्शन है, एक इसका स्लोगन है, उसको मैं आगे बढ़ाऊंगी। तो होप आपको ये आज का वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा, इससे कोई उचित जानकारी आपको मिली होगी। अगर आपको मिली है, आप नए हैं, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, नहीं तो आप इसको लाइक और शेयर करें। और प्लीज़ अगर आपकी कोई सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं, ताकि इसको सुधारूँ मैं, या आपको कोई जानकारी रिलेटेड चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज करें, ताकि मैं आपको वो जानकारी देने की कोशिश करूँ। तो फ्रेंड्स, होप कि हम इस चैनल को फर्दर एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन से बढ़ाएंगे और आपको इसके माध्यम से एचआर और एडमिन की जानकारी आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच, आपने अपना प्रीशियस टाइम मेरे चैनल वीडियो को देखने में दिया। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।